Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter 5 of history, our past one. The name of the chapter is Kingdoms, Kings and an Early Republic. आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राज्य, राजा और प्रारंभिक गणराज्य। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कि किस तरह से लोग राजा बनते थे। इसमें हम जनपद और महाजनपद के बारे में रीड करेंगे, वर्ण के बारे में रीड करेंगे। देन वी विल रीड अबाउट टैक्सेस, कि जो राजा लोग होते थे वो किस तरह से टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से और किस लिए टैक्स कलेक्ट करते थे। देन चेंजेस इन एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए इस टाइम पर वो हम पढ़ेंगे। अ क्लोज़र लुक मगध के बारे में हम रीड करेंगे। एंड देन अ क्लोज़र लुक वाजी के बारे में भी हम देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 5। So just start reading. Election day. Shankaran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. शंकरन सुबह जल्दी उठा और उसने देखा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो रेडी हो गए थे और वोट डालने जा रहे थे। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ, और शंकरन के ग्रैंड पेरेंट्स चाहते थे कि वो सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुँचे। वाई, क्यों? शंकरन वॉन्टेड टू नो, शंकरन जानना चाहता था कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स इतने एक्साइटेड क्यों हैं सबसे पहले पोलिंग बूथ पर जाने के लिए। वर दे सो एक्साइटेड, क्या वो बहुत एक्साइटेड थे? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." अब शंकरन के ग्रैंडफादर ने उसको कहा, एक्सप्लेन किया कि आज हम अपने रूलर को चुनने जा रहे हैं। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कैसे लोग राजा बनते थे। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. पिछले 50 सालों से वोट के द्वारा अपना राजा या नेता चुनना ये एक तरह की कॉमन प्रैक्टिस बन गई थी या एक आम बात हो गई थी। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, पहले समय में लोग कैसे राजा बनते थे। Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the jana. और अभी हम चैप्टर 4 रीड करके आए हैं, तो उसमें हमने क्या रीड किया? उसमें हमने रीड किया कि जो राजा होते थे वो लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते थे, मतलब राजा को लोग ही चूज़ करते थे। एंड जना मीन्स पीपल। But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. लेकिन लगभग 3000 साल पहले हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जिस तरह से राजा को चूज़ किया जाता था उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. कुछ राजा उस टाइम पर रिकॉग्नाइज किए जाते थे, पहचाने जाते थे एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस, बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करके लोग राजा की तरह जाने जाते थे। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल, और इसमें अश्वमेध यज्ञ या घोड़े का सेक्रीफाइस एक रिचुअल था, उनमें से एक रिचुअल था। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। एक घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए, और राजा के कुछ आदमी उस घोड़े की देख रेख करते थे। If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. अगर वो घोड़ा घूमते घूमते किसी और राजा के राज्य में चला जाता था और उस राज्य के राजा उस घोड़े को पकड़ लेते थे या रोक देते थे,
तो उनके बीच में लड़ाई होती थी। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, और अगर वो उस घोड़े को जाने देते थे, नहीं रोकते थे, then it means that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. तो वो लोग अगर दूसरे राज्य के राजा अगर घोड़े को जाने देते थे, तो वो ये समझ लेते थे कि जिसने भी ये सेक्रीफाइस कराया है, जो भी सेक्रीफाइस परफॉर्म करना चाहता है, वो इस राजा से ज़्यादा स्ट्रांग है जिसने घोड़ा छोड़ा है। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. अब इन राजाओं को सेक्रीफाइस में इनवाइट किया जाता था, और इन सेक्रीफाइसेस को स्पेशल ट्रेंड प्रीस्ट द्वारा परफॉर्म किया जाता था। बहुत ट्रेंड पुरोहित हुआ करते थे, उनके द्वारा इन सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था, और जिनको गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। इन पुरोहितों को, इन प्रीस्ट को बाद में गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम। राजा जो कि सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज करता था, वो एक बहुत पावरफुल राजा माना जाता था, और जो भी लोग उस सेक्रीफाइस में आते थे, वो राजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते थे। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। अब राजा जो होता था वो इन रिचुअल्स में मेन फीचर होता था, उसका मेन फिगर होता था, मीन्स वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था राजा इन रिचुअल्स में। ही often हैड अ स्पेशल सीट, a throne और अ टाइगर स्किन। अब उस राजा को एक स्पेशल सीट दी जाती थी, जो कि या तो सिंहासन होता था या फिर टाइगर की स्किन होती थी। हिज चैरियटरी हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉयट्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। अब राजा का एक सारथी भी होता था, जो कि युद्ध क्षेत्र में उसका कंपेनियन था, और वो इस सेक्रीफाइस में राजा के गुणों का बखान करता था कि राजा ने कौन सी बैटल्स जीती हैं, राजा के साथ क्या क्या हुआ है, वो सब चीज़ें उसका राजा का सारथी बताता था। और राजा की बहुत सारी कहानियाँ भी बताता था, उसकी ग्लोरी के लिए, उसकी शान में, राजा की शान में बहुत सारी कहानियाँ भी बताता था राजा का सारथी। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. उनके जो रिलेटिव्स होते थे, रिश्तेदार में स्पेशली उनकी वाइफ या राजा के बेटे, उनको भी इन रिचुअल्स में कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ता था। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance to the sacrifice. और दूसरे राजा होते थे, वो सिंपली स्पेक्टेटर्स होते थे, मतलब वो दर्शक की तरह होते थे, वो बैठ जाते थे और उन्हें सेक्रीफाइस जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखना होता था। Priests performed the rituals including the sprinkling of scared water on the king. अब प्रिस्ट सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, वो राजा के ऊपर कुछ स्केर्ड वाटर, मतलब होली वाटर होता था, पवित्र पानी होता था, वो भी राजा के ऊपर वो छिड़कते रहते थे। द ऑर्डनरी पीपल, द विश और वैश्य ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स। साधारण लोग या विश या वैश्य जो होते थे, वो राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। However, some people, such as those who were regarded as Shudra by the priest, were excluded from many rituals. इसके अलावा जो दूसरे लोग होते थे, जिनको पुरोहितों के द्वारा शूद्र माना गया था, उन लोगों को इन रिचुअल्स में परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या होते हैं? We have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and the Yamuna during this period. अब इस पीरियड में कुछ बुक्स कंपोज की गई हैं जो नॉर्थ इंडिया में, जो कि उन एरियाज़ में कंपोज की गई हैं जहाँ पर गंगा और यमुना नदियाँ बहती हैं। These books are often called later Vedic, और इन बुक्स को लेटर वैदिक कहा जाता है।
because they were composed after the Rig Veda about which you learnt in chapter 4. इन बुक्स को लेटर वैदिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बुक्स ऋग्वेद के बाद लिखी गई थी, ऋग्वेद के बाद कंपोज की गई थी, जो कि ऋग्वेद आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। तो जो ऋग्वेद के बाद जो बुक्स कंपोज की गई थी उनको लेटर वैदिक बुक्स कहा जाता है। These include the Samveda, Yajurveda and Atharvaveda as well as other books. और लेटर वैदिक में कौन कौन सी बुक्स इंक्लूड हैं? इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और भी कई बुक्स हैं जो लेटर वैदिक में कंपोज की गई थी। These were composed by priest. इन बुक्स को पुरोहितों ने कंपोज किया था and described how rituals were to be performed. और इन बुक्स में ये डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। और इन बुक्स में सोसाइटी के रूल्स को भी लिखा गया है कि किस तरह से सोसाइटी को रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो कई तरह के रूल्स भी इन बुक्स में बनाए गए हैं। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम। अब इस टाइम पर बहुत सारे ग्रुप्स भी बनाए हुए थे, अलग अलग तरह के सोसाइटी में कई अलग अलग तरह के ग्रुप्स भी थे। प्रीस्ट एंड द वॉरियर्स। प्रीस्ट पुरोहित और सैनिकों का ग्रुप था एक। फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड द फॉरेस्ट पीपल। और किसान थे, चरवाहे थे, व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स मतलब मजदूर, फिशिंग फोक मतलब जो फिश पकड़ते थे, और फॉरेस्ट पीपल जो जंगलों में रहते थे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाए हुए थे इस सोसाइटी में। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। कुछ पुरोहित और जो सैनिक होते थे वो बहुत रिच थे, और साथ के साथ कुछ फार्मर्स थे और ट्रेडर्स व्यापारी थे, वो भी बहुत अमीर हुआ करते थे। अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। और इसके अलावा जो हर्डर्स होते थे मीन्स जो चरवाहे थे, या क्राफ्ट पर्सन्स थे, मजदूर थे, मछली पकड़ने वाले लोग थे, हंटर्स थे, और गैदरर्स, हंटर्स मतलब जो शिकार करते थे, गैदरर्स मीन्स जो अपना फूड कलेक्ट करके खाते थे, ये सब लोग पुअर थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्नास। अब पुरोहितों ने इन लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था जिनको वर्ण कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू दैम ईच वर्ना हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। और इनके अकॉर्डिंगली हर वर्ण के लोगों को अलग अलग तरह का काम करना होता था, हर तरह के वर्ण के अलग अलग फंक्शन से काम थे। द फर्स्ट वर्ना वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण्स। जो पहला वर्ण था वो था ब्राह्मण का। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। अब ब्राह्मण्स का क्या काम था? ब्राह्मण्स को वेदों को स्टडी करना होता था, मीन्स पढ़ना होता था और सिखाना होता था, और साथ ही साथ उनको सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने होते थे, और वो गिफ्ट्स भी रिसीव करते थे। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स। और जो सेकेंड प्लेस आता था वो था रूलर्स का, राजा का, हु नोन एज क्षत्रिय, जिनको क्षत्रिय भी कहा जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। और इन क्षत्रियों का काम था लड़ाई में भाग लेना और लोगों की रक्षा करना। थर्ड वर द विश और द वैश्य। थर्ड ग्रुप जो था वो विश का ग्रुप था, या वैश्य जिसको बोला जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। और वैश्य में कौन कौन से लोग आते थे? वैश्य में आते थे फार्मर्स, किसान, हर्डर्स, चरवाहे एंड ट्रेडर्स, व्यापारी आते थे। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्यास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। अब क्षत्रिय और वैश्य को सेक्रीफाइसेस में परफॉर्म करने की परमिशन थी। लास्ट वर द शूद्रास। और जो लास्ट ग्रुप आता है वो शूद्र का आता है। तो लास्ट ग्रुप था शूद्र का, हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। अब इन शूद्र का क्या काम क्या था? इन शूद्र का काम था जो 3 ग्रुप ऊपर बने हैं उन लोगों की सेवा करना, और इनको किसी भी रिचुअल में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था। ये लोग किसी भी रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। और इसके अलावा जो वुमेन थी, औरतें थी, वो भी शूद्र वाले ग्रुप में ही आती थी।
बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, और वुमेन को और शूद्र को वेदों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। द priest also said that these groups were decided on the basis of birth. अब पुरोहित क्या कहते थे, पुरोहितों का कहना था कि इन ग्रुप्स को डिवाइड किया जाएगा किसके बेस पर, बर्थ के बेस पर, कि जन्म के आधार पर इन लोगों के ग्रुप्स बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पिता या माता ब्राह्मण हैं तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली ब्राह्मण ही होगा। ऐसे ही दूसरे ग्रुप्स के साथ था। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। इसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल्स का भी दर्जा दिया, कुछ लोगों को अनटचेबल मतलब अछूत माना। These included some craft persons, hunters and gatherers, as well as people who helped perform burials and cremations. और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? इनमें शामिल थे कुछ क्राफ्ट पर्सन्स, हंटर्स एंड गैदरर्स। क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट बनाते हैं, अलग अलग तरह की जो नक्काशी वगैरह करते हैं। हंटर्स शिकारी हो गए। गैदरर्स जो फूड कलेक्ट करके खाते थे। एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स, और वो लोग जो कि बरियल्स को परफॉर्म करते थे। एंड क्रीमेशंस मतलब जो लोग मर जाते थे उन लोगों को जो दफनाने का काम करते थे, या क्रीमेशन मतलब जो उनका अंतिम संस्कार करते थे। इन लोगों को अनटचेबल ट्रीट किया जाता था। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वर पोल्यूटेड। और पुरोहित लोग क्या कहते थे? पुरोहित लोग कहते थे कि जो भी लोग इन लोगों के कांटेक्ट में आएगा वो लोग पॉल्यूट हो जाएंगे, मीन्स वो लोग गंदे हो जाएंगे, वो हमारे समाज को गंदा करते हैं। क्योंकि ये जो कैटेगरी दी गई है अनटचेबल्स की, तो उन अनटचेबल्स के लिए ये कहा जाता था कि अगर सोसाइटी के लोग इन अनटचेबल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वो लोग गंदे हो जाएंगे। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ब्राह्मण द्वारा बनाए गए इन वर्ण के सिस्टम को से जो एग्री नहीं करते थे, जिनको ये एक्सेप्ट नहीं था कि जो रूल्स ब्राह्मण ने लोगों के लिए बनाए हैं। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। अब कुछ राजा लोग ये सोचते थे कि वो लोग पुरोहितों से सुपीरियर हैं, मतलब पुरोहितों से राजा लोग अच्छे हैं, राजा ये सोचते थे। अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग व्हाट वर्नास पीपल बिलोंग टू। और कुछ लोग ये महसूस करते थे कि बर्थ के आधार पर, मीन्स जन्म के आधार पर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि लोग किस वर्ण से बिलोंग करते हैं। Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation. इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना था कि काम के आधार पर, ऑक्यूपेशन के आधार पर लोगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। और दूसरे क्या फील करते थे? दूसरे ये फील करते थे कि सभी लोगों को रिचुअल्स को परफॉर्म करना चाहिए, सभी को रिचुअल्स को परफॉर्म करने की परमिशन होनी चाहिए। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई कि वो ये चाहते थे कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अछूत लोगों को नहीं मानना चाहिए। Also, there were many areas in the subcontinent, such as the northeast, where social and economic differences were not very sharp, and where the influence of the priest was limited. वहीं इसके साथ साथ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे एरियाज थे, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट आता है, वहाँ पर इस तरह के सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस ज़्यादा नहीं थे, और वहाँ पर प्रीस्ट का जो इंटरफेरेंस था, प्रीस्ट का जो इफेक्ट था, वो भी ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनपद की। जनपद, द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकग्नाइज्ड एज बिंग राजाज ऑफ जनपद रादर देन जनाज। अब राजा जो इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे उनको किसी जन का राजा ना मानकर जनपद का राजा माना जाता था। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूड एंड सेटल डाउन। अब जनपद का क्या अर्थ है? जनपद वर्ड का मीन अर्थ है कि
ऐसी लैंड जहाँ पर लोग अपने पैर रखते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। जन का मतलब होता है लोग। तो लोग जहाँ जिस लैंड पर लोग चले गए, जहाँ पर लोगों ने अपना पैर रख दिया और जिस जगह पर वो लोग बस गए, वह उस जगह को जनपद कहा गया। सम इम्पॉर्टेंट जनपद आर शोन ऑन मैप 4 पेज नंबर 49। और कुछ जनपद जो हैं पेज नंबर 49 मैप 4 में दिखाए गए हैं। Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpads such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut and Atranji Kheda near Etah. The last two are in Uttar Pradesh. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ सेटलमेंट्स को फाइंड किया है। कुछ एक्सकावेशन के बाद उनको कुछ सेटलमेंट्स मिले हैं जनपद के, जिसमें कि पुराना किला है जो कि दिल्ली में है, हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास है, और अतरंजी खेड़ा जो कि ईटा में है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। और वहाँ पर क्या पाया गया? वहाँ पर ये पाया गया कि लोग यहाँ पर झोपड़ियों में रहते थे और अपने पास कैटल रखते थे या और दूसरे एनिमल्स को भी रखते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। और जो जनपद के जो जगह मिली है, जनपद के जो प्लेसेस मिले हैं, जैसे पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ के पास और अतरंजी खेड़ा, यहाँ पर लोग बहुत अलग अलग तरह की क्रॉप्स भी ग्रो करते थे, जिसमें आते हैं चावल, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों। ये इस तरह की क्रॉप्स भी ग्रो की जाती थी इन जनपद में। दे मेड अर्दन पोट्स। और ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड। इनमें से कुछ के कलर्स ग्रे होते थे और कुछ रेड कलर के बने हुए होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट दीज साइट्स इज़ नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। और कुछ स्पेशल टाइप की पोट्री भी इन साइट्स में पाई गई है, जिसको पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है। As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पोट्स ग्रे कलर के होते थे और इन पर अलग अलग तरह की डिज़ाइन पेंट किए जाते थे, जिसमें यूजुअली सिंपल लाइंस होती थी या ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने होते थे। मीन्स ज्योमेट्री के पैटर्न्स बने थे। ये देखिए यहाँ आपको पिक्चर में भी शो किया गया है। पेंटेड ग्रेवेयर plates and bowls are the most common vessels made out of painted graveware. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasion for important people and to serve special food. देखिए ये एक पेंटेड ग्रेवेयर दिखाया गया है पिक्चर में, जो कि ग्रे कलर का है। इसमें अलग अलग तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स भी बनाई हुई हैं, लाइंस भी बनी हुई हैं, और ये माना जाता है कि इनको कुछ स्पेशल ओकेजन पर यूज़ किया जाता था, स्पेशल पर्सन के लिए, और स्पेशल फूड सर्व इसमें किया जाता था। तो ये देखिए ये पेंटेड ग्रेवेयर है यहाँ पर। सो हियर आर पार्ट 1 इज़ completed. Next part we will read in our next video. Till then, thank you students.